हर साल जब गर्मी की तपती दोपहरें अपने चरम पर होती हैं, तब दूर कहीं आसमान में एक उम्मीद आकार लेने लगती है, मानसून। ये सिर्फ एक मौसम नहीं है, ये प्रकृति का सबसे बड़ा त्योहार है। जब बादल गरजते हैं, बूंदें गिरती हैं और सूखा पड़ा जंगल अचानक जीवन से भर उठता है। भारत के जंगलों में मानसून एक नई कहानी लिखता है, जीवन, संघर्ष, पुनर्जन्म और सुंदरता की कहानी। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जहां हर बूंद में एक चमत्कार छुपा है। तो आइए महसूस करें द मॉनसून, अ मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियाज फॉरेस्ट्स। आप देख रहे हैं वाइल्ड पल्स एक्सप्लोरर, भारत की जंगली दुनिया का सजीव अनुभव। हर वीडियो में कुछ नया, कुछ रोमांचक। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी करें और साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें। भारत में लगभग 80% वार्षिक वर्षा मानसून के दौरान होती है। यह वर्षा केवल मानव जीवन नहीं, बल्कि पूरे पारिस्थितिक तंत्र के लिए अमृत के समान होती है। जब पहली बूंद जमीन पर गिरती है तो केवल धूल नहीं हटती, एक पूरा इकोसिस्टम जागता है। बिल्कुल सूखी जमीन, बेजान पेड़ और मरुस्थल जैसे दिखने वाले जंगल, इन सब में अचानक ऊर्जा भर जाती है। सदियों से भारतीय संस्कृति में वर्षा को वरुण देवता और इंद्र देव की कृपा माना गया है और जंगल इसे एक दिव्य संकेत की तरह स्वीकार करता है। कई पौधे जैसे कि कास फूल, सैकरम स्पॉन्टेनियम और हल्दी मानसून की पहली बारिश के बाद ही जीवन की ओर लौटते हैं। इन पौधों का औषधीय और पारिस्थितिक महत्व भी है। भारत में लगभग 15,000 पुष्पीय पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से लगभग 6,000 प्रजातियां स्थानिक हैं, यानी केवल भारत में पाई जाती हैं। ये वो पल होता है जब प्रकृति कहती है, अब मैं जीवित हूं। भारत में मानसून की शुरुआत सबसे पहले केरल तट से होती है, आमतौर पर 1 जून के आसपास। बारिश की पहली रातें जंगलों को संगीत से भर देती हैं। हर दिशा से आती टर्राहटें जंगल को जीवंत बना देती हैं। यह मेंढकों और कीड़ों का समय है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में 400 से भी ज्यादा मेंढकों की प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से अधिकतर केवल मानसून में ही सक्रिय होती हैं। बॉम्बे नाइट फ्रॉग की टर्राहट जंगल के संगीत की शुरुआत होती है। बुलफ्रॉग अपने रंग बदलकर साथी को आकर्षित करता है, हरा, पीला और कभी कभी बैंगनी। और कीड़े, उनका योगदान उतना ही जरूरी है। दीमक अपने घोंसले बनाते हैं, जुगनू अंधेरे में टिमटिमाते हैं और पूरा जंगल एक कोरस में बदल जाता है। जुगनुओं की रोशनी बायोल्यूमिनेसेंस नामक रासायनिक प्रक्रिया से होती है, जिसमें रसायन लूसिफ्रीन और एंजाइम लूसीफेरेज मिलकर ऊर्जा को प्रकाश में बदलते हैं। गर्मी का अभिशाप टूट गया। सूरज की किरणें अब नमी से चमक रही थीं और हर ओर हरियाली बिखर गई। जीवंत जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो गया। बारिश ने जंगल को फिर से जीना सिखा दिया। जैसे ही जंगल में बारिश का जलस्तर बढ़ता है, छिपे हुए शिकारी बाहर आने लगते हैं। ये सरीसृप न केवल जंगल का संतुलन बनाए रखते हैं, बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र में आवश्यक भूमिका निभाते हैं। किंग कोबरा, दुनिया का सबसे लंबा विषैला सांप, भारत के वनों में पाया जाता है और मानसून इसका पसंदीदा मौसम है। इंडियन पाइथन, बिना जहर का परंतु शक्तिशाली शिकारी, धीरे धीरे अपने शिकार की ओर बढ़ता है। इन सांपों की गतिविधियां इस मौसम में दोगुनी हो जाती हैं, जिससे इंसानों और जानवरों दोनों को सतर्क रहना पड़ता है। मानसून में ज्यादा शिकार खुली जगहों में आते हैं, मेंढक, चूहे, पक्षी, और यही मौका है सरीसृपों के लिए। इन खामोश शिकारियों की दुनिया में हर कदम, हर सांस शिकार और जीवन के बीच की डोर है। सांप बारिश के बाद जमीन की गर्मी से बाहर आते हैं ताकि उनकी त्वचा सूख सके और वे बेहतर शिकार कर सके। भारत में हर साल लगभग 50,000 सांप काटने की घटनाएं होती हैं, जिनमें से अधिकतर मानसून में होती हैं। बारिश सिर्फ पेड़ों को हरा नहीं करती, ये आसमान को भी संगीतमय बनाती है। वीवर बर्ड्स, बया पक्षी, अपने कलात्मक घोंसलों को बनाना शुरू कर देते हैं। नर अपने कौशल का प्रदर्शन करते हैं
और मादा को आकर्षित करने के लिए अद्भुत घोंसले बनाते हैं। इंडियन हॉर्नबिल अपने घोंसले को बंद कर देता है ताकि अंडों को सुरक्षित रख सके। मादा अंडों से बाहर नहीं निकलती और नर बाहर से भोजन लाता है। यह पक्षी प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। पीड कुकू, जिसे चातक पक्षी भी कहा जाता है, मानसून से पहले ही अफ्रीका से भारत आ जाता है। इसे भारतीय किसान शुभ संकेत मानते हैं। यह वो समय है जब जीवन ऊपर से नीचे तक हर दिशा में फैलता है, पत्तों से लेकर आसमान तक। भारत में 1300 से अधिक पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से कई प्रवासी हैं और मानसून के अनुसार अपने स्थान बदलती हैं। बारिश से जंगल में हरियाली तो आती है, लेकिन इसके साथ शुरू होता है शिकार और शिकारियों का खेल। जंगल का हर कोना अब संभावित युद्ध भूमि बन जाता है। लेपर्ड अब और भी चुपचाप चलता है, क्योंकि गीली जमीन उसकी आहट को दबा देती है। बाघ अब ज्यादा समय घनी झाड़ियों में बिताते हैं, जहां वे धैर्यपूर्वक अपने शिकार का इंतजार करते हैं। उनकी आंखें केवल हलचल पर केंद्रित रहती हैं। वाइल्ड डॉग्स या ढोल समूह में तेजी से दौड़ते हैं, एक रणनीति के तहत शिकार को गिराते हैं। क्रोकोडाइल बाढ़ से बने जलाशयों में तैरते रहते हैं, और जैसे ही कोई जानवर पानी पीने आता है, बिजली की गति से हमला करते हैं। ये जंगल का सबसे क्रूर सच है, जीवन और मृत्यु दोनों का नृत्य। मानसून के दौरान जंगल में शिकारी ज्यादा सफल होते हैं, क्योंकि बारिश शिकार की आवाजें और गंध छुपा देती हैं। मानसून का आगमन जंगल के भीतर जीवन और मृत्यु के इस आदिम खेल को और भी रहस्यमय बना देता है। बारिश की हर बूंद जंगल की गूंजती चुप्पी को तोड़ती है, और हर पत्ता, हर शाखा शिकारी और शिकार दोनों के लिए एक नई रणनीति का मंच बन जाती है। बरसात के मौसम में जब हर दिशा से पानी की बूंदें टपकती हैं, तब जंगल की आवाजें भ्रम पैदा करने लगती हैं। शिकार की इंद्रियां, खासकर सुनने और सूंघने की क्षमता, इस मौसम में कमजोर हो जाती है। यहीं से शिकारी का खेल शुरू होता है। वहीं स्मॉल इंडियन सिवेट, छोटा सिवेट जैसे रात्रिचर शिकारी इस मौसम में बेहद सक्रिय हो जाते हैं। ये छोटे फुर्तीले शिकारी घने पत्तों में छिपकर कीड़ों, पक्षियों के अंडों और छोटे स्तनधारियों का शिकार करते हैं। एशियन पाम सिवेट और इंडियन ग्रे मंगूस जैसे मंझले शिकारी भी इस समय बहुत फुर्तीले हो जाते हैं। नेवले अक्सर बरसात में सांपों का शिकार करते देखे जाते हैं, और यह एक खतरनाक लेकिन रोमांचक मुकाबला होता है। बरसात के समय कीचड़ और नमी से स्कॉर्पियंस, बिच्छू और वुल्फ स्पाइडर्स, भेड़िया मकड़ी जैसे छुपे हुए शिकारी बाहर निकल आते हैं। ये छोटे लेकिन घातक जीव अपने शिकार को जाल या जहर से दबोचते हैं। मानसून जंगल को सिर्फ हरा नहीं बनाता, वह हर जीव को नई रणनीति, नई चाल और नए संघर्ष की प्रेरणा देता है। अब हर शाखा, हर झाड़ी एक नए खतरे का प्रतीक बन जाती है। शिकार और शिकारी दोनों बारिश की आड़ में जीवन की लड़ाई लड़ते हैं। वैज्ञानिकों ने पाया है कि बरसात के दौरान जानवरों के व्यवहार में नाटकीय परिवर्तन होता है, खासकर शिकारी प्रजातियों में, जिनकी गतिविधियां और रणनीतियां मानसून में अधिक तीव्र और परिष्कृत हो जाती हैं। बारिश अब थमने लगी है। सूरज की हल्की किरणें अब पेड़ों की शाखाओं से छनकर जमीन को स्पर्श कर रही हैं। लेकिन यह विदाई नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। सूरज लौट आया, कोमल और सुनहरा, जंगल को अलौकिक प्रकाश में नहलाते हुए। बीज अब पौधों में बदल चुके हैं। पक्षियों के घोंसलों में चूजे अब उड़ने के लिए तैयार हैं। तालाबों में मेंढकों के बच्चे अब छोटे जीवों की खोज में निकल चुके हैं। जंगल की हवा अब साफ है, मिट्टी की महक और अधिक गहरी है। अब जीवन संतुलित है, समृद्ध है और नए मौसम की प्रतीक्षा कर रहा है। हवा ठंडी थी, गीली मिट्टी और खिले हुए फूलों से सुगंधित। धुंध घूम रही थी, प्राचीन तनों के बीच आत्माएं शांति में थीं। उन्मादी कोरस एक कोमल गीत में बदल गया। पक्षी आनंदित हुए, तितलियां फड़फड़ाने लगीं, लंगूर खेलने लगे। हिरण साफ पानी के गड्ढों से पीते थे, उनकी परछाइयां एकदम सही थीं। बीज अंकुरित हुए, जंगल का फर्श हरे रंग से ढका हुआ था।
पारिस्थितिकी तंत्र ने सांस ली, सूरज और बारिश को सोखा। संतुलन के इस क्षण में प्रकृति की लचीलापन चमक उठा। तूफान से नई शुरुआत हुई। मानसून के बाद भारत के जंगलों में पौधों की वृद्धि और जनसंख्या में विस्तार सबसे अधिक होता है। यह समय जैव विविधता के लिए एक पुनर्जागरण की तरह है। मानसून जमीन का जीवन रक्त है, मृत्यु और पुनर्जन्म का एक भव्य महाकाव्य। यह जंगल को बदल देता है, सूखे सन्नाटे से शुरू होकर जीवंत जीवन में समाप्त होता है। हमने बादलों को इकट्ठा होते देखा है, बारिश को धरती को जगाते हुए और जीवन को गीत और संघर्ष में फूटते हुए देखा है। मानसून अंतर संबंध सिखाता है, आकाश और पृथ्वी शाश्वत आलिंगन में। तूफान और शिकार, अराजकता और शांति, सभी प्रकृति के डिजाइन में महत्वपूर्ण धागे हैं। जैसे ही सूरज लौटता है, दुनिया नई वृद्धि और शांति से चमक उठती है। जंगल एक किताब है, मानसून उसका लेखक है। धरती की आत्मा पर पानी से लिख रहा है और हर साल यह कहानी फिर से दोहराई जाती है, नई उम्मीदों, नए जीवन और नए संघर्षों के साथ। धन्यवाद। इस अद्भुत मानसूनी यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका दिल से आभार। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल वाइल्ड पल्स एक्सप्लोरर को सब्सक्राइब करना न भूलें।